एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मैं हूँ आपकी लाइफ कोच प्रीति तुलसियान। आज मैं आपके सामने जो टॉपिक लेके आई हूँ वो है लिस्ट ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स। अब लिस्ट ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या होते हैं। हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के आप इतने सारे वीडियोस देखते हो तो आपने देखा होगा कि पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखने को हर कोच बोलता है, लेकिन क्यों बोलता है और क्या इसके फ़ायदे होते हैं, आज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ। सबसे पहले तो लिस्ट ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हम किस किस चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। हम हर एक नेगेटिव सिचुएशन, कोई भी नेगेटिव सिचुएशन किसी भी एरिया में हम फेस कर रहे हैं, हम उसके लिए लिस्ट ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिख सकते हैं। चाहे आपका हेल्थ का इशू हो, चाहे आपकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो, हस्बैंड वाइफ का कुछ प्रॉब्लम हो, या अपने सास ससुर से प्रॉब्लम हो, या अपने भाई बहन से किसी भी कोई भी रिलेशनशिप में अगर प्रॉब्लम है तो आप उसके लिए लिख सकते हैं ये। थर्ड, आप अगर जॉब में कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, या जॉब में प्रमोशन चाहते हैं, या आप जॉब चेंज करना चाहते हैं, या बिज़नेस में प्रमोशन चाहते हैं, तो आप उसके लिए लिख सकते हैं। मतलब ओवरऑल ये हर एक एरिया पे काम करेगा आपके, और इतना मैजिकली ये वर्क करके देखता है। आप ये करेंगे तो आपको बहुत ही जल्दी इसके रिजल्ट्स मिलेंगे और आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी हो जाओगे उस सिचुएशन को लेके। आपको अभी इसका मैं बता देती हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम रिलेशनशिप को देखें, तो अगर आपका रिलेशनशिप मान लीजिए आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ के साथ आपका रिलेशन ठीक नहीं चल रहा है, कुछ छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती रहती है जिससे कि आपका रिलेशन ख़राब होने की कगार पे है या डिवोर्स की कगार पे है, तो आप लिस्ट ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, लिस्ट ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में हम कैसे लिख सकते हैं इसको। आप स्टार्ट कर सकते हैं आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल फॉर, फिर वो जो उनकी क्वालिटी है वो लिखनी है। अब आप बोलेंगे कि नेगेटिव सिचुएशन है, हम उससे इंसान वो हमें अच्छा ही नहीं लग रहा, इसके लिए हम नेगेटिव इश्यूज़ फेस कर रहे हैं। लेकिन क्या होता है ना कि पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में हमें सिर्फ उसकी अच्छाइयाँ लिखनी होती है। ठीक है, अगर आपका उसके साथ रिलेशन ठीक नहीं है तो उसका किसी और के साथ तो रिलेशन अच्छा होगा, वो आप लिख सकते हैं कि आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल कि उनका इस इंसान के साथ रिलेशन बहुत अच्छा है, या फिर उनके बाल बहुत अच्छे हैं, या फिर उनका नेचर हम्बल है, या फिर वो पैसे अच्छा कमाते हैं, या फिर वो पैसे कमाते हैं, वो किसी पर्टिकुलर ऑफिस में जाते हैं, वो खाना टाइम पे खाते हैं, या फिर वो एक्सरसाइज करते हैं। कोई भी उनमें जो गुण हैं जो आपको लगता है कि उससे कहीं ना कहीं आपको कुछ बेनिफिट नहीं होगा, लेकिन उसमें जो अच्छाइयाँ हैं वो आप पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के रूप में लिखेंगे, तो आप धीरे धीरे देखना कि वो जो इंसान है ना, जिसकी वजह से आपके अंदर इतनी नेगेटिविटी है उस इंसान को लेके, वो पॉजिटिव में धीरे धीरे चेंज होने लग जाएगा, और आपका जो आउटर सर्कमस्टेंसेस, आउटर जो रियलिटी है वो चेंज होने लग जाएगी, वो इंसान चेंज होने लग जाएगा। आपके अंदर तो पॉजिटिविटी आएगी क्योंकि आप लिख रहे हैं, सामने वाले इंसान के अंदर भी चेंजेस देखने को मिलेंगे। और ये कम से कम भी अगर 12 या 15 दिन के राउंड आप इसमें चेंजेस देख सकते हैं। मतलब 15 दिन के बाद में आपको चेंजेस दिखने लग जाएंगे उस इंसान में। लेकिन जब भी आप लिखते हैं ना, एक तो आपका मन जो है वो शांत होना चाहिए, तो उसके लिए आप थोड़ी देर मेडिटेशन कर लीजिए। ठीक है, थोड़े अपने थॉट्स को शांत करके, और एक अच्छा सा म्यूज़िक सुन लीजिए, ताकि आपका म्यूज़िक सुनने से, या फिर डांस कर लीजिए, उससे क्या होता है कि अगर आप नेगेटिव सिचुएशन में हैं भी उस टाइम पे, तो आपका थोड़ी देर के लिए उस सिचुएशन से दिमाग हट जाता है, आपके थॉट्स जो है वो चेंज हो जाते हैं। ये बोला जाता है कि जब हम डांस करते हैं ना, तो हम हमारी जो सिचुएशन है नेगेटिव को, उसको पॉजिटिव में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ये कर सकते हैं कि सबसे पहले आप मेडिटेशन करिए, थोड़ी देर के लिए डांस कीजिए। अगर आप अच्छा फील नहीं कर रहे हैं तो फिर आपको अच्छा लगेगा थोड़ी देर के लिए, उस टाइम पे लिखिए। और आप जब भी लिखेंगे आई एम हैप्पी एंड ग्रेटफुल, तो आप उस चीज़ को फील करिए कि हाँ, मैं सच में खुश हूँ, सच में ग्रेटफुल हूँ कि वो इंसान मेरी लाइफ में है। ठीक है, वो इंसान क्या कर रहा है अपनी लाइफ में, किस एरिया में अच्छा वर्क कर रहा है, क्या उसमें अच्छाइयाँ हैं, वो आप उसमें लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो उससे आपको फ़ायदा हो। अब जैसे आप लिखेंगे कि उसके बाल बहुत अच्छे हैं, या उसका पर्सनैलिटी बहुत अच्छा है, या फिर उसका बात करने का तरीका अच्छा है, या फिर वो कमाता है, तो उससे कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट नहीं हो रहा है, लेकिन वो इंसान में वो अच्छाई है, वो आपको लिखना है। चाहे आप मान लीजिए कि आप लिखेंगे कि उसकी अपनी मम्मी से बहुत बनती है, या फिर अपनी मम्मी की वो बहुत रिस्पेक्ट करता है, इस तरीके से आप लिखेंगे तो भी कहीं ना कहीं उस इंसान की वो अच्छाई है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से पॉजिटिव एस्पेक्ट लिखना है। ये आपका रिलेशनशिप के लिए हो गया। दूसरा,
अगर आप जॉब में बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं और आप जॉब में प्रमोशन चाहते हैं या फिर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं और आप उस प्रेजेंट सिचुएशन में आप बहुत स्टक है उस चीज़ को लेके, उस जॉब को लेके, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, आपके मैनेजर्स अच्छे नहीं हैं, आपके कलीग्स अच्छे नहीं हैं, सपोर्टिव नहीं हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने ऑफिस के लिए पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखना स्टार्ट कर दीजिए। कैसे लिखेंगे? आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल कि एटलीस्ट मेरे पास जॉब है, मेरे पास काम है, उस जो जॉब में पैसे आ रहे हैं वो मैं घर में कंट्रीब्यूट कर पा रहा हूँ, जो जॉब से पैसे आते हैं वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर पा रहा हूँ, जो जॉब से मतलब मेरी जॉब में मुझे कंफर्टेबल सीट मिली है मैं उसके लिए थैंकफुल हूँ, ग्रेटफुल हूँ, कंफर्टेबल डेस्क मिली है उसके लिए ग्रेटफुल हूँ, वहाँ पे मुझे टी या चाय या कॉफ़ी मिलती है पीने को उसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ, या फिर वहाँ पे एसी लगा है उसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ, अगर ऑफिस की बस है तो मैं उसके लिए ग्रेटफुल हूँ। तो आप एक छोटी छोटी चीज़ें बना लीजिए और 10 चीज़ें आपको लिखनी है, मिनिमम 10 चीज़ें आपको लिखनी है हर दिन, ठीक है। और ये आपको जब तक लिखना है जब तक कि आप थोड़ा सा उसको लेके आपकी जो थिंकिंग है वो चेंज ना हो जाए, आप पॉजिटिव ना फील करने लग जाओ उस जॉब को लेके या उस सिचुएशन को लेके, तब तक वो लिखने हैं, ठीक है। तो आपको जॉब के बारे में समझ में आ गया। आप यकीन मानिए अगर आप 15 दिन भी इसको लगातार कर लेते हैं ना पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को, तो आप 16वें दिन ज़रूर आपकी सिचुएशन भी चेंज होगी और आपके अंदर भी पॉजिटिविटी आ गई उस सिचुएशन को लेके, उस इंसान को या सिचुएशन को लेके जो आप चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे पास है, हमें पता चल गया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, हमें हमेशा खुश रहना होता है, पॉजिटिव रहना होता है, लेकिन उसके नए नए तरीके होते हैं, अच्छे अच्छे तरीके होते हैं जिसकी वजह से हम उनको तरीक़ों को अडेप्ट करके और हमारी लाइफ को पॉजिटिव बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दूसरा जो जॉब के लिए फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम इश्यूज़, उनके लिए। थर्ड हो गया हेल्थ का। अभी जो लोग हेल्थ के इश्यूज़ हैं उनके लिए भी सेम चीज़ आप पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिख सकते हैं। अब इसमें कैसे लिखेंगे? जिस एरिया में आपको प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल आपको पैर में प्रॉब्लम है, तो आपके और जो बॉडी पार्ट्स हैं वो तो एकदम सही सलामत है, उसके लिए आप हैप्पी एंड ग्रेटफुल हो जाइए। आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल फॉर माई ईयर्स, फॉर माई आइज़, फॉर माई हैंड्स, मतलब इन सब चीज़ों के लिए। आइज़ क्यों, मैं अच्छे नज़ारे देख सकता हूँ, मेरे कानों के लिए जिससे मैं सुन सकता हूँ, डाइजेस्टिव सिस्टम जो अच्छे से मेरा खाना डाइजेस्ट करती है और मुझे हेल्दी रखती है, और मेरे टीथ के लिए जो मैं खाने को बाइट कर सकती हूँ, मेरे बालों के लिए और मेरे जो भी हाथों के लिए जिससे मैं काम कर सकता हूँ। ऐसे बहुत सारी अपने बॉडी पार्ट्स हैं जिनका डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है, और एक भी फंक्शन अगर इधर उधर हो जाए तो हमें बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। इसके लिए आप उन सब चीज़ों को, एरिया को कवर करिए जो आपके एकदम हेल्दी हैं, ठीक है। उसके लिए आप पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखना स्टार्ट करिए। जिस एरिया में प्रॉब्लम है उसको इग्नोर करिए, बाकी सब चीज़ों को लिखिए, ठीक है। मैं गारंटी देती हूँ 15 डेज़ आप लिखिए, अच्छे से लिखिए और फील करके लिखिए, आपका 16th डे ज़रूर आपकी हेल्थ में इम्पैक्ट आएगा, आपकी हेल्थ ठीक हो जाएगी, या फिर आपको कुछ पॉजिटिविटी आएगी कि वो मतलब ऐसा थिंकिंग आएगा कि वो ठीक होने वाला है, ऐसा कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। तो मैंने सारे एरियाज़ कवर कर लिए हैं। फिर भी अगर आपको लगता है कि हमारी वो सिचुएशन ठीक नहीं है, हम उसके लिए पॉजिटिव एस्पेक्ट्स कैसे लिखें, तो आप कमेंट्स में मुझे पूछ सकते हैं, और आप मेरा पर्सनल सेशन भी ले सकते हैं। मैं पर्सनल सेशंस भी लेती हूँ जिसमें मैं पूरा डिटेल में बताती हूँ कि आपकी डे टू डे लाइफ कैसी होनी चाहिए, क्या आपको यूज़ करना चाहिए, पूरे दिन आपको कैसे रहना चाहिए हैप्पी रहने के लिए, और पॉजिटिव रहने के लिए आपको क्या क्या टेक्निक्स करनी चाहिए, मैं सब बताती हूँ। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि लिस्ट ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या होते हैं। सिंपली आपको वो चीज़ जो आप ठीक करना चाहते हो, नेगेटिव से पॉजिटिव बनाना चाहते हो, वो चीज़ के लिए उसके आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं ना, उसके लिए आपको ग्रेटफुल होना पड़ेगा, उसके लिए हैप्पी होना पड़ेगा। और जब भी आप लिखोगे आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल, आपको दिल से, मतलब अच्छे से दिल से वो चीज़ निकलनी चाहिए। ऐसे नहीं कि मैंने बोल दिया और आप लिखते जा रहे हैं और हो गया आपका काम, ऐसे नहीं होना चाहिए। और मैंने पहले भी बोला है, आप अपना मूड को एकदम फ्रेश करके, मतलब एकदम अच्छा बना के फिर वो लिखिए, तो आपकी बहुत जल्दी वो उसके रिज़ल्ट्स आपको दिखेंगे, और मैजिकल रिज़ल्ट्स होते हैं इसको मैंने खुद ने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया है और मैंने इसके रिज़ल्ट्स देखे हैं। इसलिए आप ज़रूर इसको करिए और मैजिकल रिज़ल्ट्स देखिए। और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि कौन कौन इस पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को आज से यूज़ करने वाला है अपनी नेगेटिव सिचुएशंस के लिए। थैंक यू सो मच।